और अनुवाद, इस श्रृंखला के अंतर्गत आपका अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय अनूदित साहित्य की। भारतीय अनूदित साहित्य से अभिप्राय कि भारत एक बहुभाषा भाषी देश है और इन भिन्न भिन्न भाषा भाषियों के बीच संवाद का, विनिमय का, वैचारिक आदान प्रदान का या संवेदनात्मक अनुभूति का एक सशक्त आधार वह अनुवाद है। हम जानते हैं कि अनुवाद की आवश्यकता हमें अद्यतन अधुनातन ज्ञान से जोड़ने की दृष्टि से और मानवीय ज्ञानार्जन की पिपासा को संतुष्ट करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक विनिमय, आदान प्रदान या बोध, यदि हम इससे जुड़ना चाहते हैं तो एकमात्र साधन अनुवाद ही है। अनुवाद यदि विधिवत हो जाए, तकनीक को समझकर किया जाए, अनुवाद के प्रयोजन की सार्थकता पर काम करते हुए यदि अनुवाद किया जाए तो एक बड़ी महत्वपूर्ण विधा के रूप में और विश्व के अद्यतन अधुनातन ज्ञान और उपलब्धियों से उपकृत होने के रूप में अनुवाद महत्वपूर्ण विधा है। हम जानते हैं कि बहुत सी भाषाओं का पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में 5000 से अधिक भाषाओं की चर्चा होती है। ये संभव नहीं है कि मनुष्य आजीवन अगर भाषार्जन करे, अध्ययन करे, तो भी ये सब भाषाएं सीखना तो किसी के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि दूसरी भाषा में, देश की और विदेश की भाषा में किसी घटनाक्रम को लेकर, किसी सांस्कृतिक उत्सव या पर्व को लेकर, किसी संवेदनात्मक अनुभूति को लेकर और आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता को लेकर क्या चिंतन हो रहा है, क्या विचार हो रहा है और साहित्य की विधाओं में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, निष्कर्ष अर्जित किए जा रहे हैं और कुछ उपलब्धियां उसके माध्यम से यदि समाज, राष्ट्र और विश्व के समक्ष रखी जा रही हैं तो वो क्या है, उनसे क्या शिक्षा ली जा सकती है, उनसे कैसे और कितना लाभान्वित हुआ जा सकता है और उन्हीं से सावधानी भी बरतनी हो तो कैसे और कितनी सावधानी बरती जा सकती है। ये समस्त संकेत, सूचनाएं अनुवाद के माध्यम से, अनूदित रचनाओं के माध्यम से मिलती हैं। हम जानते हैं कि अनुवाद एक साधना है और अनुवादक जब अनुवाद करता है तो प्रथम उद्देश्य उसका शब्दों की, भाषा की, व्याकरणिक व्यवस्था की साधना करना होता है, क्योंकि दो भाषाओं की प्रकृति को, स्वरूप को, उसकी तात्विक विशेषताओं को समझना यह प्रथम अपेक्षा और आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से अनुवादक सतत अध्ययन में रत रहता है और यथासंभव उसका प्रयत्न होता है, उसका प्रयास होता है कि उसका
जो लक्ष्य है, उसके जो पाठक हैं, या जिस उद्देश्य से, जिस प्रयोजन से वह अनुवाद कर रहा है, वह बोधगम्य हो, वह सहज भी हो और उसकी सार्थकता संप्रेषणीयता के आधार पर सिद्ध हो। अगर कम्युनिकेशन या संप्रेषण अनुवाद के माध्यम से पाठक तक नहीं हो पाता, मूल रचना और रचनाकार का बोध नहीं हो पाता, तो प्रयोजन उसका, उद्देश्य उसका पूरा नहीं होता। इसलिए हमारे देश में, जो बहुभाषा भाषी देश है, बहुत सी भाषाएं हैं, उन सब का अपना एक सुदीर्घ इतिहास है, उनकी पूरी विकास यात्रा है। उद्भव से और अद्यतन अधुनातन स्थिति तक अगर हम उन भाषाओं के साहित्यकारों की, सर्जकों की, चिंतकों, विचारकों की, दार्शनिकों की अगर हम सूची बनाएं तो एक लंबी सूची बनती है। ऐसे ही कालजयी रचनाएं भी हर भारतीय भाषाओं ने दी है। एक से एक बड़ी प्रबंध रचना भी, मुक्तक रचना भी हमें भारत की इन समस्त भाषाओं में उपलब्ध है। और यही नहीं, भारत की इन समस्त भाषाओं में यदि हम विषय के आधार पर वर्गीकरण करें तो न तो भक्ति की रचनाओं की कमी है, क्योंकि एक से एक विलक्षण, एक से एक अतुल्य, अनुपम ऐसी भक्तिपरक रचनाएं हमें बंगला में भी मिलती हैं, मराठी में भी मिलती हैं, गुजराती में भी मिलती हैं। बहुत सारे ऋषि, मुनि, संत, साधु, चिंतक, विचारक, मार्ग प्रदर्शक सभी भाषाओं में, सभी राज्यों में अगर इतिहास देखें तो एक लंबा इतिहास है जो हमें मिलते रहे। तो भक्ति की बात करें, अध्यात्म की बात करें, आध्यात्मिक चिंतन करने वालों की भी इस देश में कमी नहीं है। ये जो अध्यात्म बोध है, इसी ने विश्व गुरु बनाया हमें, हमारी दार्शनिक चेतना को, क्योंकि दर्शन, अध्यात्म, इनसे संबद्ध लेखन और चिंतन, यह भी सुदीर्घ यात्रा के साथ हमारे सामने उपस्थित होता है। चाहे पंजाबी भाषा के संतों को देखें, सिख संत हों या दूसरे संत हों, उन सब ने बहुत बड़ा काम समाज सुधार के लिए, समाज की चिंताओं से मुक्ति के लिए बहुत बड़ा कार्य उन्होंने किया है। और जिसको हम कहते हैं डूज एंड डोंट्स, क्या करें क्या न करें, इससे अवगत कराने का और तमाम उन बातों से बचने का, सावधान रहने का संदेश भी दिया जिससे जीवन खतरे में, संकट में पड़ जाता है। और यही नहीं, यह शरीर क्या है, यह जीव क्या है, यह आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, इन सारे बिंदुओं पर भी लगभग भारत की सभी भाषाओं में चिंतन मनन हुआ है। इसलिए हम भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक पहुंचने वाली एक विलक्षण उपलब्धि के रूप में देखते भी हैं। हम चाहे राजस्थानी भाषा में देखें, जहाँ मीरा जैसी कवित्री उपलब्ध हैं, और संतों की दृष्टि से मराठी और गुजराती पर नज़र डालें, कश्मीर पर नज़र डालें तो जम्मू कश्मीर में बहुत से शास्त्रीय चिंतक, विचारक, दार्शनिक, अध्येता, अध्यात्म के अध्ययन करने वाले प्रतिष्ठित लोग, ये सब वहाँ भी मिलते हैं।
पर्वतीय क्षेत्रों पर भी भक्ति का, अध्यात्म का स्रोत है। हम देख सकते हैं कि चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, और हरियाणा की भूमि तो संतों की भूमि है। वहाँ तो न जाने कितने संत अपने अपने सिद्धांतों के आधार पर जन सामान्य में लोकप्रिय हैं और उनका अनुसरण भी किया जा रहा है। आज भी हम देख सकते हैं कि इन संतों, ऋषियों, मुनियों, चिंतकों, विचारकों, चाहे वो साहित्य सर्जक हों, अलग अलग विधाओं में लिखने वाले लेखक हों, कवि हों, नाटककार हों, लोक साहित्य पूरे देश में बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। और हम जानते हैं कि लोक साहित्य की जो प्रारंभिक स्थिति है वो तो मौखिक साहित्य की होती है, फिर धीरे 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 उसे लिपिबद्ध करने की परंपरा भी प्रारंभ होती है। तो बहुत सारे रागनियों का या लोक के पर्वों, उत्सवों, आभूषणों, इनके उल्लेख का, नैतिक मूल्यों का, जीवन की निस्सारता का, संघर्ष का, कर्म का, संकल्प का, इन सब का उल्लेख और इन सब के लिए अग्रसर होने की प्रेरणा, ये सब भारतीय साहित्य में उपलब्ध है। इसका यह अर्थ नहीं है कि विदेशी भाषाओं के साहित्य में इस तरह की दृष्टि, इस तरह की सोच नहीं रही। वहाँ भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह के चिंतक, विचारक, समीक्षक, शास्त्रीय चिंतन करने वाले, कलाओं में निपुणता का प्रदर्शन करने वाले, ये सब अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से हर भाषा की अपनी एक विरासत है। हर भाषा के सर्जकों और लेखकों ने उस भाषा की, उस राज्य और देश की संस्कृति का उद्घाटन भी किया और उसके प्रचार प्रसार में, विस्तार में रचनात्मक भूमिका भी निभाई है। अब मनुष्य की ये उत्कट इच्छा और जिज्ञासा होती है कि वह दूसरी भाषा में, दूसरी भाषा के साहित्य में, दूसरे राज्य में, दूसरे देशों में क्या नया है, क्या ग्राह्य है, और उनके अध्ययन से लाभान्वित होने, उपकृत होने, अद्यतन होने की प्रेरणा उसे मातृभाषा से इतर भाषाओं में लिखित साहित्य को, रचनाओं को पढ़ने की इच्छा जागृत होती है। यही आवश्यकता का आविष्कार तक पहुंचने का मार्ग भी है। यानी जैसी जैसी ज़रूरत होती है, जैसी जैसी अपेक्षा, आवश्यकता होती है, मनुष्य उसी प्रकार से प्रयत्न करता है, अपने ज्ञानार्जन के माध्यम से अपने विवेक और बुद्धि का, अनुभवों का विस्तार करना चाहता है। इसलिए हम देख सकते हैं कि ये जो परस्पर अनुवाद की पद्धति और प्रक्रिया है, इतिहास है, चाहे वो भारतीय भाषाओं का परस्पर अनुवाद हो, हिंदी में हो या हिंदी से हो, संस्कृत में हो या संस्कृत से हो, और विदेशी भाषाओं से हिंदी या भारतीय भाषाओं में या संस्कृत में अनुवाद हो, ये वास्तव में एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करने का एक साधन है, उपाय है, और इसने निश्चित रूप से पूरी दुनिया को एक इकाई की तरह बताया भी है। हम सब संवेदना के धरातल पर मनुष्य हैं और मनुष्य किस तरह से सुख में, दुख में देखता और सोचता है, इसकी अनुभूति भी अनुवाद के माध्यम से होती है। इसलिए हम देख सकते हैं कि भारत की हर भाषा का साहित्य का एक सुदीर्घ इतिहास है। चाहे दक्षिण भारत की भाषाएं हों, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़
इधर मराठी हो, कोंकणी हो, गुजराती हो या पंजाबी हो, राजस्थानी हो, हरियाणवी हो, इन सब भाषाओं ने बड़े बड़े रचनाकार, बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक विचारक हमें, भारत को और पूरी दुनिया को दिए हैं। यही कारण है कि हम 10 गुरु जो सिख धर्म के बड़े समादृत गुरु हैं, उनका अनुसरण, उनका अनुपालन, उनके प्रति श्रद्धा ये पूरी दुनिया में, न केवल भारत में अपितु भारत से बाहर भी है। बुल्ले शाह को बहुत सी दुनिया के देशों के लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं। अमृता प्रीतम को सब पढ़ते हैं, आनंदित होते हैं। और प्रतिष्ठित रचनाकार, हम टैगोर को दुनिया पढ़ती है, तिरुवल्लुवर को दुनिया पढ़ती है। ऐसे बहुत सी रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। बंगला ने तो साहित्य सृजन में मानक स्थापित किए ही है। बंकिम चंद्र की बात करें, शरद चंद्र की बात करें, टैगोर की बात करें, न जाने कितनी कथात्मक, कवितात्मक, नाट्यात्मक रचनाओं का सृजन और फिर उनके अनुवाद की परंपरा। बंकिम चट्टोपाध्याय और शरद चंद्र, इनकी रचनाओं के अनुवाद तो न केवल हिंदी में या भारतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में, संस्कृत में भी हुए। कृष्ण कातेर उड़ल इव इंद्रा, इसका अनुवाद अप्प शास्त्री ने किया था। बंगला में माइकल मधुसूदन को कौन नहीं जानता। उन्होंने जितना सृजन किया, उनमें एक बड़ी प्रसिद्ध रचना मेघनाद वध नामक काव्य की है। और इसका उल्लेख जब राम काव्य का जब भी उल्लेख होता है, चर्चा होती है, तो मेघनाद वध की बात भी अवश्य होती है। नित्य गोपाल विद्या विनोद ने इसका अनुवाद संस्कृत में किया। बंगला भाषा से संस्कृत में तो प्रचुर मात्रा में अनुवाद हुए, क्योंकि बंगला और संस्कृत की जो प्रकृति है वो काफ़ी निकट की प्रकृति है। कृष्णदास कविराज ने चैतन्य महाप्रभु पर एक रचना निर्मित की, अनुदित की। उसका नाम है चैतन्य चरितामृत। इसका श्लोकबद्ध यानी कवितात्मक अनुवाद स्वामी भास्करानंद ने किया। सूर्य नारायण शास्त्री ने पिंगली सरानर की कृति का संस्कृत अनुवाद कला पूर्णोदय और आंध्र भागवतम 1965 में संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। इसका मतलब यह है कि हम देख सकते हैं कि संस्कृत से अनुवाद की ही एक सुदीर्घ और सशक्त परंपरा हमारे सामने नहीं है, अपितु भारतीय भाषाओं से संस्कृत में, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो या तमिलनाडु हो या कर्नाटका हो, यहाँ भी जो रचनात्मक प्रदेय रचनाकारों का हमारे सामने उपस्थित होता है, उनका अनुवाद भी जो कालजयी रचनाएं हैं, जिनको लोक में बड़ी ख्याति मिली है, जिन रचनाओं और रचनाकारों ने एक विशेष प्रकार के यश और कीर्ति का अर्जन किया है, उनका अनुवाद संस्कृत भाषा में भी हुआ है। क्योंकि संस्कृत स्रोतस्विनी भाषा है, यह ठीक है, लेकिन संस्कृत ने भी हमारी भारत की और दुनिया की अनेक भाषाओं से बहुत कुछ आत्मसात किया है, ग्रहण किया है। वेमन पद्य शतकम 1962 में अनुवाद के साथ हमारे सामने उपस्थित हुआ। के शेष शर्मा ने अल्लासनी पेद्दन की रचना, जो संस्कृत में अनुदित हुई, अनुवाद किया गया, मनु संभव 1968 की बड़ी प्रसिद्ध रचना है। सन्नित धानम तेलुगु भाषा के तमाम तरह के ऐसे रचनाकार, जैसे चिरायत साहित्य तेलुगु में प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिसकी चर्चा हमने पहले विस्तार से की भी है। संस्कृत में चिरायत के भी अनुवाद हुए, एकाधिक अनुवाद हुए। एसएन श्री राम देशिकन का वेमन की कविताओं का संस्कृत भाषा में अनुवाद हुआ।
मलयालम के प्रसिद्ध कवियों में उल्लूर परमेश्वर, इनकी रचनाओं को संस्कृत में अनुदित किया गया। अय्यर, बल्लशोल और नारायण मेनोन, ये कुमार नाशान की न जाने कितनी कृतियों का संस्कृत में अनुवाद एक के बाद एक हुआ। इसका मतलब बहुत से अनुवादकों ने अभिरुचि दिखाई इसमें और इन भाषाओं में यानी मलयालम भाषा का और संस्कृत का अधिकार अर्जित किया और फिर अनुवाद किया, क्योंकि अनुवाद में सामान्यतः न कुछ छोड़ने और न कुछ जोड़ने की बात की जाती है, किंतु अनुवाद एक साधना है, एक तप है, एक परकाया प्रवेश की साधना के रूप में जब हम इसे देखते हैं तो निश्चित रूप से अनुवादक शब्दों को साधता है। हम जानते हैं कि शब्द शरीर की भूमिका में होते हैं और उनके भीतर निहित और प्रतिष्ठित अर्थ आत्मा की भूमिका में होते हैं। शब्द और अर्थ का संबंध उसी तरह अन्योन्याश्रित है जैसे शरीर और आत्मा का संबंध। इसलिए अनुवादक जब शब्दों के प्रति शब्द, जब शब्दों के समतुल्य शब्द इनका चयन करता है, सार्थक सटीक समतुल्य समभाव शब्दों को तराशता है, खोजता है और सटीक सार्थक विकल्प का चयन करता है, तो निश्चित रूप से इसमें एक भाषा साधक की भूमिका में वह होता है। इसलिए एन गोपाल पिल्लई ने अनुवाद किया और नाशानकृत सीता विचार लहरी के रूप में एक रचना प्रस्तुत की। श्री डी.टी. सकरुइकर, इन्होंने 1946 में अनुवाद किया। एन.सी. केलकर के उपन्यास बलिदान का संस्कृत भाषा में अनुवाद लटकर शास्त्री ने किया और खासनीश ने भी श्री ज्ञानेश्वर की प्रसिद्ध गीता व्याख्या ज्ञानेश्वरी बहुत चर्चित, बड़ी प्रसिद्ध और सुपठ्य पठनीय रचना के रूप में हमारे सामने आती है। यह गीता के पाठ को, गीता की वस्तु को, गीता के कथ्य को व्याख्यायित करने का एक उपाय ज्ञानेश्वरी के माध्यम से हमारे सामने आता है। उल्लेखनीय यह है कि पद्य अनुवाद के रूप में, यानी काव्य का, कविता का अनुवाद, काव्यात्मक अनुवाद, यह वास्तव में दुर्लभ कार्य है। कवि हृदय ही ऐसा कर सकता है, लेकिन खासनीश ने भी इस तरह का काम किया। महाकवि मोरोपंत की कृति केकावली का गीरवा केकावली शीर्षक से अनुवाद हुआ और हिंदी की बहुत सी रचनाएं संस्कृत में, जिसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना तो छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी ही है। उसका भी काव्य में यानी श्लोकों में अनुवाद हुआ। संस्कृत में हम जानते हैं कि श्लोक लेखन की परंपरा है और भगवान दत्त शास्त्री ने 1960 में कामायनी को संस्कृत में जब अनुदित किया तो संस्कृत जगत में भी उसका अभिनंदन और अभिवादन हुआ। हमारे यहाँ कामायनी एक महत्वपूर्ण, दुर्लभ, विलक्षण, अनुपम, अतुल्य ग्रंथ इस रूप में देखा जाता है। रामचरितमानस के बाद कामायनी ही एक महाकाव्यात्मक ऐसी रचना के रूप में आती है जिसकी पठनीयता, जिसकी प्रशंसा, जिसको यश और कीर्ति अधिक मिला। मराठी भाषा से सखाराम शास्त्री, भागवत, MP ओक एवं AV इन्होंने भी अनुवाद किए संस्कृत भाषा में कामायनी के, और जनार्दन गंगाधर रटाटे का अनुवाद तो अत्यंत लोकप्रिय हुआ। कामायनी का अनुवाद जो संस्कृत में किया गया उसको बड़ी प्रसिद्धि भी मिली। और इसी तरह मध्यकाल के न जाने कितने कवियों के अनुवाद हुए, तुलसीदास का, कबीर का, सूरदास का, घनानंद का, इनके काव्य का जो बीजक के रूप में कबीर का जो है उसका भी संस्कृत में अनुवाद हुआ। और
इन सब कवियों के न केवल संस्कृत में और भारतीय भाषाओं में अपितु विदेशी भाषाओं में, अंग्रेजी में भी प्रचुर मात्रा में अनुवाद हुए। इस तरह हिंदी से संस्कृत में अनुवाद की परंपरा बहुत वैविध्य लिए हुए है। तुलसी के मानस को हम कहते हैं कि वो वाल्मीकि की रामायण से प्रेरित है, वही राम कथा है, लेकिन तुलसीदास की मौलिकता पर कोई संदेह उसमें नहीं होता। लेकिन उसी रामचरितमानस का जो अवधी भाषा में लिखित एक महाकाव्यात्मक ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ है, जिसके आधार पर देश में विदेशों में न जाने कितनी रामलीलाएं होती हैं, उसका संस्कृत में अनुवाद मैसूर के तिरुवेंकटाचार्य ने कर दिखाया और उसे भी बड़ी स्वीकृति, लोक स्वीकृति और लोक ख्याति प्राप्त हुई। इसके अलावा वर्ड्सवर्थ, शैले, कीट्स, इनकी रचनाओं के अनुवाद भी संस्कृत में हुए हैं। बहुत से जो संस्कृतज्ञ हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं और अंग्रेजी पर भी उनका अधिकार है, उनकी अभिरुचि भी है, तो निश्चित रूप से वर्ड्सवर्थ, शैले, कीट्स आदि रचनाकारों ने उन्हें प्रभावित किया और उनको लगा कि कल्पना की दृष्टि से, प्रतिभा की दृष्टि से, काव्य तत्वों की दृष्टि से अगर संस्कृत की दुनिया में भी ये पहुँचे, क्योंकि संस्कृत ने अपने काव्यशास्त्रीय प्रदय से पूरे विश्व को उपकृत किया है, तो क्यों ना संस्कृत में भी देश विदेश के इन रचनाकारों के प्रदय को पहुंचाया जाए, संस्कृत के पाठकों को भी उससे लाभान्वित और उपकृत होने का अवसर दिया जाए। शेक्सपियर के भी बहुत सारे नाटक हैं, उनका भी संस्कृत में अनुवाद हुआ। हम जानते हैं कि हिंदी में अनुवाद की परंपरा तो बड़ी मजबूत है, सशक्त है। शेक्सपियर की बहुत सी रचनाओं के अनुवाद हुए। आधुनिक काल के प्रारंभ से ही इन अनुवादों का एक सिलसिला प्रारंभ हो गया। वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का वेनिस सार्थवाह शीर्षक से संस्कृत में अनुवाद किया और कई कवियों के, नाटककारों के नाटकों के अनुवाद, नाटकों के पद्यात्मक अनुवाद भी हुए। ये एक प्रकार से भाषांतरण का एक रूप है और काव्य को नाटक में बदलना, नाटक को कहानी में बदलना, कहानी को अभिनयता से जोड़ना, ये भी एक पक्ष हमारे सामने साहित्य में आता है तो यह भी अनुवाद का ही एक रूप। लेकिन बहुत से नाटकों को पद्यात्मक अनुवाद के माध्यम से भी प्रस्तुत किया गया। यवन शतकम नाम से इस प्रकार के अनुवाद का उल्लेख मिलता है और बैप्टिस्ट धर्म के प्रचारक विलियम केरी ने बाइबिल का अनुवाद किया, जो कि संस्कृत में हुआ। हम जानते हैं कि बाइबिल के अनुवादों का भी एक लोक देश विदेश की भाषाओं में हमें मिलता है। लेकिन न केवल भारत की हिंदी इतर भाषाओं में अनुवाद होते हैं, अपितु संस्कृत में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, इनमें भी खूब अनुवाद हुए हैं। तो बैप्टिस्ट धर्म प्रचारक विलियम केरी ने बाइबिल का जो अनुवाद किया उसकी लोक स्वीकृति हुई। जर्मनी के कार्ल कॉपिलर ने होम, एस्कील्स, यूरोपीडीज आदि प्राचीन और ग्रीक आदि भाषाओं के न जाने कितने अनुवाद उन्होंने किए। हम देख सकते हैं कि ये इतिहास इस बात का साक्षी है कि अनुवाद की यह परंपरा सतत चलती रही है और इसने भिन्न भिन्न भाषाभाषी अध्येताओं को उपकृत किया, लाभान्वित किया। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।